हेलो एवरीवन। ये है एक एपीआई बेस्ड स्कैल्पिंग ट्रेडिंग टूल। ये एल्गो नहीं है, एक लेवल ट्रेडिंग करने के लिए एक एडवांस टूल है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज फीचर हैं जो आपके ट्रेडिंग में काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो वही मैं आप समझाऊंगा। ये मोड है पेपर मोड और लाइव। आप इस टूल से पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, लाइव ट्रेड भी कर सकते हो। और यहाँ ऑप्शन में ये केवल ऑप्शन के लिए ट्रेडिंग के लिए टूल है, केवल ऑप्शंस में ही ट्रेडिंग होगी इसमें। ठीक है। और ये आप इसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो कि आपको पर डे कितना प्रॉफिट लेना है, ये चेंजेबल है। और तो ये 8,000 का अगर प्रॉफिट हो गया तो जो भी आपकी पोजीशन होगी 8,000 की प्रॉफिट में आएगा तो ये टूल वहां से एग्जिट कर देगा। अगर लॉस होगा 3,000 का तो 3,000 के लॉस में एग्जिट कर देगा। ये है प्लेस स्टॉप लॉस ऑर्डर। यहाँ पे आप अगर आप नो रखते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, वो किसी ब्रोकर या ऑपरेटर को पता नहीं रहेगा कि आपका एसएल और टारगेट कहाँ पे लगा हुआ है, केवल आपको ही पता होगा। ये जैसे ही आपके टारगेट, जो भी आपका टारगेट होगा, जैसे ही वो रेट आएगा टारगेट का, उसी टाइम ये टूल वहां से ऑर्डर सबमिट करता है जो भी इसके साथ कनेक्ट ब्रोकर है उसको। यहाँ पे आप अपने स्टॉप लॉस को फिक्स भी रख सकते हैं कि जो आपने प्रीमियम में अगर 80 का स्टॉप लॉस लगाया है तो वो आप चाहते हो फिक्स रहे, ट्रेल ना हो। आप चाहते हो उसको ट्रेल कराना कि वो एक बार ट्रेल होना चाहिए। अगर आपने 100 में एंट्री लिया किसी प्रीमियम में तो 80 पे है, तो अगर वो जैसे ही प्राइस 20.2 पर जाएगा तो आपका ये 80 से 100 हो जाएगा लॉक प्रॉफिट ट्रेल वंस में। और ट्रेल ऑलवेज में वो जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही आपका एसएल भी ट्रेल होता रहेगा। ठीक है। और यहाँ ऑप्शन में जाएंगे हम। ऑप्शन में क्या चीज है, इसमें थोड़ा सा एडवांस वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ से आप एक्सपायरी सेलेक्ट करोगे। यहाँ स्ट्राइक प्राइस आप जो भी लेना चाहते हैं। यहाँ से आप लॉट साइज लॉट ले सकते हैं, जैसे आपने 4 लॉट लिए। अब आता है यहाँ पे एंट्री। एंट्री आप स्पॉट लेवल से भी ले सकते हैं, जो निफ्टी का स्पॉट लेवल है। ठीक है। तो अभी तो मार्केट बंद है तो अभी चल नहीं रहा है ये। ठीक है। तो स्पॉट लेवल से लेना चाहते हैं, आपको पता है कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है। रेजिस्टेंस है, मान के चलो 22,200 पे, तो आप 22,200 डाल दिया आपने यहाँ पे। ठीक है। 22,200 डाल दिया तो 22,200 जैसे ही क्रॉस करेगा ये तुरंत एंट्री ले लेगा। ये आपकी प्रीमियम जहां भी चल रही होगी वहीं पे बाई कर लेगा। आप चाहते हैं नीचे में एंट्री लेना चाहिए, जैसे कि अभी मार्केट 22,200 चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि मुझे एंट्री लेनी है 22,100 में। ठीक है। तो आपको ये साइन जो है लेस देन वाला करना पड़ेगा नीचे की साइड के लिए। और अगर आपको क्रॉस में अभी जो लेवल नहीं आया है, वो ऊपर है लेवल, तो आपको ग्रेटर देन रखना है। ठीक है। तो अभी आप, ये हो गया स्पॉट लेवल से। अभी आप प्रीमियम लेवल से भी एंट्री ले सकते हो उसमें। प्रीमियम से यानी कि जो प्रीमियम हमारी जो 105 रुपये आपको दिख रही है इसके लेवल से आप चाहते हैं कि ये जो है कि 80 आ जाए तभी मुझे एंट्री लेनी है। तो जब ये 80 आएगा तो तभी मेरी एंट्री होगी। ठीक है। आप चाहते हैं 105, आपको पता है कि 120 के ऊपर रेजिस्टेंस है, तो 120 के लिए ऊपर अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन, यहाँ लिख दें, यहाँ पे आप टाइप कर देंगे 120। ठीक है। 120। तो 120 जैसे ही ये प्रीमियम 120 क्रॉस करेगी आपके 4 लॉट बाई हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पॉट लेवल से भी और प्रीमियम लेवल से भी। अभी इसमें आप टारगेट 3 टाइप से ले सकते हैं, एबीएस और परसेंटेज और स्पॉट। एबीएस का मतलब हो गया आपका ये प्रीमियम का पॉइंट, यानी 120 में एंट्री है तो अभी आपका टारगेट हो गया 160 का। और अगर 40 का एसएल है आपका तो अभी आपका एसएल हो गया 120 पे एंट्री है तो 80 का एसएल हो गया आपका। परसेंटेज का मतलब हो गया, परसेंटेज का अभी परसेंटेज में हो गया आपका प्रीमियम का, जो प्रीमियम है आपकी उसका 40% टारगेट हो गया और 40% एसएल हो गया। आप चाहते हैं मुझे स्पॉट लेवल से भी टारगेट लेना है और स्टॉप लॉस लेना है, तो आप स्पॉट लेवल से भी टारगेट और एसएल ले सकते हैं। कि जैसे आपको स्पॉट, आपने कोई कॉल बाई की है, आपको लग रहा है कि 22,400 मेरा टारगेट है और 22,200 मेरा एसएल है। ठीक है।
तो ये आपकी प्रीमियम जहाँ भी होगी एंट्री हो रही है और 22,200 पे आता है तो एसएल हो जाएगा हिट आपका, जहाँ भी प्रीमियम होगी एग्जिट मार देगा। 22,400 मार्केट आएगा तो आपका टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसलिए है स्पॉट लेवल से टारगेट, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता ना कि मार्केट 22,400 तक जाएगा तो हमारी ये 100 रुपए की प्रीमियम बाई की है तो ये कितनी हो जाएगी, तो सही एक्चुअल में टारगेट पता नहीं लगता। टारगेट तो हमें पता लगता है स्पॉट के लेवल से, इसलिए हमारा वो काम ही खत्म है कि हमें स्पॉट के लेवल से एंट्री ले लेंगे तो। ठीक है। और यहाँ एक और है कि आप एबीएस में काम करते हैं, आपने जैसे कि 40 पॉइंट का टारगेट लिया है और 40 पॉइंट का एसएल लिया है, एग्जाम्पल है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो इसमें। ठीक है, ये कोई एल्गो नहीं है, लेवल ट्रेडिंग करने के लिए टूल है। यहाँ भी आप क्या करोगे, जैसे आपने 4 लॉट लिए हैं तो ये पूरे 40 पॉइंट ऊपर निकालेगा, क्योंकि पार्ट एग्जिट में आपने 1 रखा है। यहाँ आप 2 रखोगे तो ये क्या करेगा, पहले 2 लॉट 20 पॉइंट के टारगेट पर निकाल देगा, दूसरे बचे हुए 2 लॉट पूरे 40 पॉइंट पर निकाल देगा। यहाँ पर अगर आपने 4 कर दिया तो पहला लॉट जो है कि 10 पॉइंट के प्रॉफिट में, दूसरा 20 पॉइंट, तीसरा 30 पॉइंट, चौथा 40 पॉइंट। अब ये लॉक प्रॉफिट का मतलब समझ लेते हैं। लॉक प्रॉफिट का मतलब है ये हमने यहाँ पे 15 रखा हुआ है। ठीक है, आप चेंजेबल है अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर ये 15 है तो आप इसमें क्या है कि 15 का जैसे ही डबल होगा प्राइस, यानी कि 15 दूनी 30, यानी कि 15 × 2, यानी जैसे ही प्राइस 30 हो जाएगा इसका, तो क्या होगा कि आपका मान के चलो 120 में आपकी एंट्री है, तो जैसे ही प्राइस 150 होगा, ठीक है, तो आपका ये जो भी एसएल था उसको 135 पे कर देगा। अब ये 15 पॉइंट लॉक कर देगा। अब आगे या तो आपका 160 का टारगेट हो जाए, और नहीं तो ये वापस से अगर आता है तो 135 पे निकल जाएगा। आपका 15 पॉइंट फिर भी आपका प्रॉफिट में ही देके जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना, आपका टारगेट नहीं हो रहा है तो वापस आके वापस भी आ जाता है और फिर आपका एसएल भी हो जाता है। तो इसमें क्या है कि अगर ऊपर गया है, टारगेट नहीं हुआ है आपका, कुछ ही पॉइंट से बच गया है, तो वापस फिर भी आपको 15 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है। और इसमें यही है, जब तक आपकी कंडीशन मैच नहीं होती है तब तक आपका इसमें फंड भी ब्लॉक नहीं होगा। और इसमें एक और खास चीज है कि आप इस अपने ऑर्डर को एक टाइम दे सकते हो। यहाँ वैलिडिटी है, आप चाहते हो ये मेरी एंट्री है ये 10 मिनट में होनी चाहिए, नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप सेकंड्स में टाइम डाल सकते हो कि मेरा अगर 10 मिनट के हो गए आपके 600 सेकंड, ठीक है, तो 600 सेकंड में अगर ये 120 का लेवल आया तो ही ये एंट्री लेगा, नहीं तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। आप चाहते हैं पूरे दिन के लिए वैलिड रखना है तो आप 0 कर दो तो पूरे दिन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है। और इसमें ये स्ट्रेटजी है, ये प्राइज एक्शन की, ये सारी स्ट्रेटजी आप इस टूल में बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारे आप कंडीशन डाल के उस बना सकते हो। तो ये है। अब इस टूल को ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।